देखिए, अगर कितनी दफ़ा मैंने बात कही, कोई नई बात नहीं है। अगर कानून और आइन पे ये मुल्क चलता तो ये केसेस अव्वल तो बनने ही नहीं। ठीक। दूसरी बात, अगर इनको इंसाफ से शौक है, अगर इनको कानून, पाकिस्तान के कानून से शौक है, ना कि अमेरिका के और इसराइल के हो, तो इंशाल्लाह ये सारे केसेस उड़ा के रख देंगे हमारे वकला। लेकिन जो शर्म आती है मुझे मैंने आज नहीं होती, एक नॉर्मल पाकिस्तानी बैठी हुई हूँ अदालत में और मैं देख रही हूँ कि अदालत में ऐसा अहमकाना, मतलब जेल में एक ऐसा अहमकाना केस चलाया गया और अब किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है जजेस के सामने। और ये नहीं कि PTI के जजेस हैं, एक होगा एक नहीं होगा, अल्लाह को बेहतर पता है, बट इन जजेस पे अभी उन्होंने ख़त भी लिखा सुप्रीम कोर्ट को, इन्हीं जजेस के ऊपर वो फिर पाउडर वाले ख़त भी आ गए। आप समझ जाएं कि खान साहब को जेल में रखने की कितनी शिद्दत से कोशिश कर रही है। लेकिन फिर इसमें आ जाती है एक कॉन्ट्रडिक्शन, अगर खान साहब को जेल में ही रखना है तो फिर वो अफगानिस्तान से वो झूठे वाले जो बंदे आए थे, वो दहशतगर्द, वो किधर से आए? उनके पास नक्शे थे अडियाला के, वो किधर से आए? अडियाला के अंदर लोगों ने एक दूसरे को मारा, बारूद गोला पहुंचा, हम नहीं पहुंच सकते अडियाले, बट गोला बारूद। गेम समझ नहीं आ रही कि करना क्या चाह रहे हैं। जो हमने सुना है कि खान साहब डील नहीं मान रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि खान साहब को लंदन भेज दो, कभी कह रहे हैं कि खान साहब से कहो कि तुम बनी गाला बैठ जाओ, गैर सियासी हो जाओ, कभी कह रहे हैं कि PTI से कोई वज़ीर आज़म दे दो, क्योंकि जीती तो PTI ही थी 8 फरवरी को, तो 9 फरवरी को ड्रामा वैसे फॉर्म 47 का। तो इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही है, बट जहाँ तक कानून है वे वेरी क्लियर, खान साहब बेगुनाह हैं, वो अपने अल्लाह का, अपने पाकिस्तान का मुजाहिद है और उसी खौफ से ये लोग उसको गायब करना चाह रहे हैं। इनको डर लगता है उस आदमी से, क्योंकि वो किसी से नहीं डरता सिवाय अपने रब के। आपकी इमरान खान से मुलाकात जी है, पार्टी में कोई बात करता है, कभी कोई बात करता है, खान साहब क्या पैगाम देते हैं मैंडेट की वापसी के हवाले से, रहाई के हवाले से? देखिए, उन्होंने रहाई से तो ऐसी कोई बात नहीं की, उन्होंने मोटी मोटी 2-4 बातें बताई। पहला तो ये कि जिस तरह मैंने एक जलसे में भी बोला, मुझसे बहुत लोग नाराज़ हुए, बट ये सेड फौज मेरी, पुलिस मेरी, अवाम मेरी, शहदा मेरे। और आपने फिर देख लिया 6 हफ्ते बाद क्या हो, इस बात को 6 हफ्ते हो चुके हैं। बहावल नगर में आपने देख लिया कि दुश्मन क्यों लड़ा रहा है हमारे इदारों को आपस में। इसमें तो PTI इन्वॉल्व नहीं थी ना। खान साहब ने 6 हफ्ते पहले वार्निंग हमें दी थी, जब मैंने बोला तो हमारे पीछे लोग पड़ गए, यूट्यूबर्स। दूसरी बात, अगर मुफाहमत चाहिए किसी को, अगर आम पाकिस्तानी के दिमाग को आपने एक सुकून देना है कि तुम्हारा खान निकल आएगा, तुम्हारा सच्चा लीडर निकल आएगा, 3 शराइत है। पहली ये कि जो हमारा चुराया हुआ मैंडेट है वो वापस करें, फॉर्म 47 वाले को पीछे करें, फॉर्म 45 वालों को आगे लेके आएँ। दूसरा, जितने बेगुनाह कैदी हैं जेलों में, उनका असली FIR काटे, उनको टॉर्चर मत करें, तशद्दुद मत करें, उनका केस करें ना। हम तो माफिया नहीं मांग रहे किसी से, हम तो कह रहे हैं उनके केस करें। अगर उन्होंने कोई गुनाह किया हो, कोई तोड़ फोड़ किया तो सजा दे। और तीसरा, जो इलीगल ट्रायल्स हो रहे हैं, मिलिट्री ट्रायल्स सिविलियन बच्चों के, जिसकी ना आईन इजाज़त देता है, ना कानून देता है, और ना आपको इंटरनेशनल कमिटमेंट से इजाज़त देती है, उनको भी सिविलियन ट्रायल्स दें। अगर किसी ने कुछ किया हो तो किया होगा, उसको सज़ा दे दें, जिस तरह बाकियों का होता है। तो खान साहब की ये 3 शराइत है मुफाहमत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, आपने देखा असद कैसर साहब ने पूरी पॉलिटिकल अलायंस इकट्ठी की है, उन्होंने पिशीन में किए, बलूचिस्तान में 2 जलसे किए, कोहाट में भी स्टार्ट हो गया, सारे पाकिस्तान में मूवमेंट स्टार्ट होगी खान साहब की रिहाई के लिए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की, खान साहब की रिहाई और पाकिस्तान की रिहाई इकट्ठी चल रही है, मुल्क जकड़ लिया इन लोगों ने। अगर आपका सबसे बड़ा सूबा, उसकी पुलिस डिमोरलाइज होती है और आपकी सबसे बड़ी स्टेबलाइजिंग फैक्टर आपकी फ़ौज डिस्टेबलाइज होती है, बॉर्डर पार तो दुश्मन तैयार है आपका ज़मीन लेने के लिए। खान साहब ने हमें जो सबसे बड़ी बात जेल में कही, पहली दफ़ा 25 मिनट मुलाकात थी, दूसरी दफ़ा 15 मिनट की मुलाकात थी, दोनों में उन्होंने सिर्फ बांग्लादेश की बात की कि मेरा मुल्क ना टूटे, मेरा मुल्क ना टूटे। खान साहब बचे तो नहीं है ना। आपने बात की कि बांग्लादेश की, इमरान खान ने बात की। ईद वाले दिन एक बलूचिस्तान में वाक़या था, मंडी बहावलदीन के 6 टोटल आई थिंक 12 लोग थे, और स्पेशल बस में जाके पूछा गया आप में से पंजाबी कौन है? एग्जैक्टली। पंजाबियों को उतारा गया, उन्हें कत्ल कर दिया गया। बिल्कुल। इस हवाले से फिर आप क्या कहेंगे, क्या ये बात कंसर्न करती है एक दूसरे? बिल्कुल। देखिए, आपको याद है चिलास में बस में लोग घुसे थे, बोला था कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है, शिया को निकाल के उनका गला काट दिया गया था। ये एक बहुत पुरानी गेम चल रही है, पंजाबी पठान को लड़ाओ, सिंधी बलोची को लड़ाओ, शिया सुन्नी को लड़ाओ। ये तो दुश्मन चाहता है, खान साहब यही तो नहीं चाहते। ज़मान पाक एक माइक्रोकॉज़म था पाकिस्तान का, AJK भी बैठा हुआ था, GB भी बैठा हुआ था, KP था, सिंध था, बलूचिस्तान था, पंजाब था। क्यों? क्योंकि खान साहब ने ये तफरके ख़त्म कर दिए। हुकूमत की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि यहाँ तालिबान बैठे हैं। खान साहब जब थे 3.5 साल कुछ भी नहीं था, ना ड्रोन थे ना तालिबान थे। खान साहब जाते और सब कुछ शुरू हो जाते, धमाके शुरू हो जाते हैं। ज़मान पाक में बिठाए हुए हैं खान साहब ने अपनी सेफ्टी के लिए। देखें, माजरत के साथ कोई 1-2 किताबें उठा ले जो अमरीकियों ने लिखी हैं तालिबानों के बारे, आपको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ बैठा होता है। बात ही खत्म। ठीक है, एहतजाज के हवाले से क्या लाहेमल है? कब पुरअमन एहतजाज सारे पाकिस्तान में,
कानून के हदूद के अंदर रहते हुए ना हाथ उठाएंगे ना हाथ उठाने देंगे इंशाल्लाह और हमने पेशावर के जलसे में बोला कि मास्क मत पहने, जो बंदा मास्क पहन के आएगा वो पीटीआई का नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि तोड़ फोड़ मास्क वाली करते हैं। पीटीआई का झंडा खरीदने में कितनी देर लगती है, यहाँ तो फलस्तीन का झंडा बेचारा को नहीं उठा सकता। मैंने देखा था सेनेटर मुश्ताक के साथ क्या किया, झंडा गायब कर दिया उनका, उनकी फैमिली को उठा लिया। लाहौर में क्रिकेट मैच हो रहा था, पता नहीं यूरोप का क्रिकेट मैच होगा, वहाँ पे लोगों से फलस्तीन के झंडे छीन लिए। मुसलमान मर रहे हैं वहाँ पे, क्रिश्चियंस मर रहे हैं वहाँ पे। चलो मुसलमान आपको नहीं पसंद, अहले किताब को तो एहतराम कर लो। बच्चे बहुत बुरे हालात है। ये लोग ज़बरदस्ती तीसरी जंग अज़ीम की तरफ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो पागल बैठा है अमेरिका में उसकी तो अकल घास खानी चलेगी। मतलब ट्रंप भी उससे ज़्यादा स्मार्ट निकला। आप सोचिए, ट्रंप के बारे में कभी किसी ने नहीं कहा कि वो स्मार्ट आदमी है। ठीक है। अच्छा मैडम, ये बता दें, पहले ये कहा जाता था कि ईद से पहले इमरान खान रहा हो जाएंगे, और अभी ही कुछ पार्टी के रहनुमा गए हैं, वो कह रहे हैं ईद उल अज़हा से पहले रहा हो जाएंगे। मैं जी ऐसी ना कोर कमेटी में हूँ ना मैं एपिक्स कमेटी में, ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं दे सकती। हमें खान साहब जिंदा चाहिए, सलामत चाहिए, आज़ाद चाहिए। ये झूठे केस ख़त्म हो, ये ड्रामा ख़त्म हो, ये सब चीज़ें फारिग हों। हमें ये जो ड्रामा करें कि जी सब जेल में ले जाओ, क्यों सब जेल ले जाओ? सब जेल में उनकी अहलिया कह रही कि मुझे जहर दिया जा रहा है। अगर हम उनको नहीं बचा सकते, उनकी अहलिया को, तो फिर खान साहब को कैसे बचाएंगे? तो हम सिर्फ खान साहब की ज़िंदगी चाहते हैं। क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे जो देखने वालों ने, क्या कहना चाहेंगे? रमज़ान गुजरा है, अभी भी हमारे के तबरुक महीना चल रहा है, इंशाल्लाह हज आने वाला है। हम जो इस वक्त गुजर रहे हैं ना, अगर जिसने हज किया उसको पता होता है, हज प्रॉब्लली दुनिया की सबसे मुश्किल इबादत है। उसमें सिर्फ थकावट होती है, आराम नहीं होता। उम्र फिर भी आरामदेह होता है। हम इस वक्त एक प्रैक्टिकल हज से गुजर रहे हैं। अपनी हिम्मत बांधे रखें, ढारस बांधे रखें, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। वो हमारा लीडर हमारी वजह से जेल में बैठा हुआ है, उसको तो अल्लाह ने इज्जत दी है, बेटे दिए है, नाम दिया है, पैसा दिया है। वो तो कल को चल के भाग जाए, उसको क्या है? वो हमारे लिए जेल में बैठा हुआ है। तो हमें भी इतनी गैरत होनी चाहिए कि उसका साथ दें। इंशाल्लाह।